तो अब तक की पिछली वीडियोस में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स ही लेके चल रहे हैं, और जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी के रैम, रोम, इन सब को हमने देखा। फिर सेकेंडरी में भी हमने हार्ड डिस्क का मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियोस में देख लिया। तो फ्लैश मेमोरी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। फ्लैश मेमोरी की बात करो, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? फ्लैश। देखो, ये फ्लैश मेमोरीज जो होती हैं दो तरह की होती है, नैंड गेट से बनी हुई मेमोरीज और नॉर गेट से बनी हुई मेमोरीज। ये सारे गेट्स हैं, ऐसे गेट्स जो चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। दोनों ही कैपेबल हैं डाटा स्टोर करने के लिए, पर नॉर गेट का जो है ना, नॉर गेट से बना हुआ जो हमारा फ्लैश मेमोरी होता है, थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है नैंड के मुकाबले। पर हम लोग बात करेंगे नैंड गेट फ्लैश मेमोरी की। एक्चुअल में नैंड गेट की बात करो तो ये एक किसी भी डिवाइस का यूनिट आर्किटेक्चर, मतलब जो फंडामेंटल, जो सबसे छोटा आर्किटेक्चर होता है ना, वो गेट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स की ही मदद से छोटे छोटे डिवाइस बनाए जाते हैं, और तो गेट का इस्तेमाल किया जाता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। नैंड गेट जो है ये डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली। देखो, फ्लैश मेमोरी सीधी सी बात है, हम लोगों ने रोम का लास्ट वाला टाइप पढ़ा था। कौन सा? ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वही है ये। यहाँ पर डेटा जो है वो चार्ज के फॉर्म में रहता है, लेकिन परमानेंटली उसको इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिकली। उसमें डाला जाता है डेटा इलेक्ट्रिकली, लेकिन इंटरनली जो चार्ज डाला जाता है उसको लॉक कर दिया जाता है। मतलब कि उसमें कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिस वजह से वो चार्ज लॉक हो जाता है, और उस लॉकिंग सिस्टम की वजह से वो चार्ज हमेशा के लिए रह जाता है, दशकों तक के लिए। तो इसलिए ईईपी रोम का ही पार्ट है फ्लैश मेमोरी, जहाँ की डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। हमारा जो फ्लैश मेमोरी इसी में आता है, अलग अलग तरह का एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि आजकल कई सारे कंप्यूटर में, कई सारे लैपटॉप्स में यूज किया जाता है, क्योंकि फास्ट होता है वो, ये डेटा परमानेंटली स्टोर करता है, हीट कम देता है। तो एसएसडी के बारे में हम लोग तब देखेंगे जब एसएसडी वाला टॉपिक आएगा। फिर उसी तरह से आता है हमारा पेन ड्राइव, उसी तरह से होता है मेमोरी कार्ड। तो ये सारे फ्लैश ड्राइव्स हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, पर एक्चुअली इट यूजेस ईईपी रोम टू स्टोर द ऑल ऑफ द डेटा। तो हमारे स्मार्टफोन्स में भी ना इसी ईईपी रोम का इस्तेमाल किया जाता है। जो कहते हैं ना 16 GB रैम और 64 GB रोम, रोम जो लिखा हुआ होता है एक्चुअल में वो रोम यही है, ईईपी रोम, जो कि हमारे फोन्स में, स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है। बस, और कोई बात नहीं इस फ्लैश मेमोरी की। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हमको नहीं लगता है कि आज कोई सवाल होगा। और अगर किसी टॉपिक का कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम कभी भी आती है, तो मैसेज करो, बोलो आराम से। हम जब मौका मिलेगा वीडियो बना करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहो। धन्यवाद।